नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने दी देश को WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की सौगात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सोमवार से ही गुजरात के दौरे पर हैं। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इस मौके पर कहा कि उनका भारत से विशेष जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि मेरा भारत से विशेष जुड़ाव है। मैंने भारत से पारंपरिक दवाओं के बारे में सीखा। मैं अपने शिक्षकों का बहुत आभारी हूं। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने सोमवार को ही अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर गुजरात में एंट्री की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में स्कूलों में हुआ ब्लास्ट। काबुल के स्कूल में 3 ब्लास्ट, 25 बच्चों की मौत। एक जगह फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ाया। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने स्कूलों को निशाना बनाया है। काबुल में मंगलवार सुबह स्कूलों में 3 ब्लास्ट हुए। एक स्कूल में फिदायीन हमलेवार ने खुद को उड़ा लिया। लोकल मीडिया के मुताबिक इन धमाकों में अब तक 25 स्कूली छात्रों की मौत हुई है। दर्जन घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट तब हुआ जब बच्चे स्कूल से बाहर खड़े थे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 6 बच्चों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर बता रहे हैं। दोस्तों, पहला धमाका राजधानी के मुमताज एजुकेशनल सेंटर के पास हुआ। ये धमाके 20 से 25 मिनट के अंतर में हुए। इसके थोड़ी देर बाद ही दूसरा धमाका असरुद्दीन शाहिद हाई स्कूल में हुआ, जब बच्चे क्लास अटेंड करके बाहर आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे थे तभी ब्लास्ट हुआ। जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने धमाके की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जहांगीरपुरी हिंसा में गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, 5 आरोपियों पर लगा NSA। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने हिंसा में शामिल 5 आरोपियों पर NSA लगाया है। इन 5 आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, माना जा रहा है कि हिंसा के मुख्य आरोपी सोनू शेख, अंसार और असलम पर NSA लगाया जा सकता है। एक तरफ गृह मंत्रालय ने पूरे मामले में एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। दोस्तों, मंगलवार देर शाम दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हिंसा के एक और आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया। गुलाम रसूल पर आरोप है कि उसने सोनू शेख को फायरिंग के लिए हथियार सप्लाई किए थे। इससे पहले जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी सोनू शेख को रोहिणी कोर्ट लाया गया, जहां से कोर्ट ने सोनू को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली पुलिस ने आरोपी शेख के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। सोनू को पुलिस सुरक्षा के साथ रोहिणी कोर्ट लाया गया, जहां पर उसके साथ मीडिया को कोर्ट रूम में जाने से रोक दिया गया। सोनू शेख को कोर्ट नंबर 6 से क्राइम ब्रांच की कोर्ट नंबर 115 में लाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। नौकरी करने दुबई अबुधाबी जाना भारतीयों के लिए हुआ अब आसान। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद कर बन सकते हैं नागरिक। जी हां दोस्तों, दुबई अबुधाबी जैसे शहर भारतीयों को हमेशा से आकर्षित करते रहते हैं। खासकर यहां नौकरी करने जाने वाले भारतीयों की तादाद काफी ज्यादा है। अब दोस्तों, भारतीय सहित सभी विदेशी नागरिकों के लिए इन जगहों पर नौकरी करना और आसान हो जाएगा। यही नहीं, यहाँ की नागरिकता लेने की चाह रखने वाले की इच्छा भी आसानी से पूरी हो जाएंगी। दरअसल दोस्तों, UAE की सरकार ने विदेशियों को आकर्षित करने के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे न सिर्फ UAE में नौकरी करने के नियम सरल होंगे, बल्कि नागरिकता के नियम भी बदल जाएंगे। दोस्तों, UAE सरकार के मुताबिक UAE में एंट्री और रेजिडेंस के नए नियम को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद दुनिया भर के टैलेंट और स्किल्ड लोगों में UAE का आकर्षण बढ़ाना है। इससे यहां पहले से काम कर रहे लोगों और उनके परिवार का भरोसा बढ़ेगा, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। UAE सरकार पहली बार नए तरह का वीजा शुरू करने जा रही है। सभी वीजा सिंगल या मल्टीपल एंट्री के लिए उपलब्ध होंगे। ये वीजा 60 दिन तक वैध होंगे। इसके बाद इन्हें अगले 60 दिन के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी का दावा, आरोपी अंसार के बीजेपी से जुड़े हैं तार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दिल्ली दंगों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। आतिशी का दावा है कि दंगे का मुख्य आरोपी अंसार भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है। इस मामले में बात करते हुए आतिशी
आतिशी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने ट्विटर पर अंसार की तस्वीरें शेयर करते हुए यह दावा किया, जिसके बाद उनका ये ट्वीट चर्चा में है। दोस्तों, आतिशी ने ट्विटर पर अंसार के कुछ फोटो शेयर कर लिखा कि जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार भाजपा का नेता है। उसने भाजपा की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह साफ है कि भाजपा ने दंगे करवाए। भाजपा दिल्ली वालों से माफी मांगे। भाजपा गुंडों लफंगों की पार्टी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में आरोपी और मास्टरमाइंड बताए जा रहे अंसार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 35 वर्षीय मोहम्मद अंसार जहांगीरपुरी के बी ब्लॉक में रहता है। उसके पिता का नाम अलाउद्दीन है। उसका जन्म जहांगीरपुरी की जुग्गी बस्ती में हुआ था। उसने केवल कक्षा 4 तक की पढ़ाई की हुई है। वह पेशे से कबाड़ का काम करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अल्लू अर्जुन ने तंबाकू कंपनी का ऑफर ठुकराया। कहा, जो चीज खुद नहीं खाता उसे प्रमोट नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने एक तंबाकू कंपनी के विज्ञापन का ऑफर ठुकरा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने अल्लू को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया था। अल्लू अपने फैंस के बीच किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाहते। अल्लू खुद तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। इसी वजह से उन्होंने तंबाकू कंपनी का ब्रांड एंडोर्समेंट करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अल्लू के करीबी ने बताया कि फिल्म में स्मोकिंग करना अल्लू के हाथ में नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि कोई भी इसका सेवन न करे। वह इससे बचने का मैसेज भी देते हैं। अल्लू के करीबी लोगों ने बताया कि वे नहीं चाहते कि उनके फैंस इस तंबाकू का एड देखकर ऐसा प्रोडक्ट खाना शुरू कर दे जिससे उन्हें इसकी लत लगे। उनका मानना है कि जिस चीज का सेवन वे खुद नहीं करते उसे प्रमोट क्यों करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अजय देवगन, शाहरुख खान के बाद अक्षय कुमार एक पान मसाला के एड में शामिल हुए हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षय ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा था कि गुटखा कंपनियां उन्हें करोड़ों के ऑफर देती है, लेकिन वे उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। युद्ध में उलझे रूस में मेडिकल उपकरणों की हुई कमी। चीन ने मुंह मोड़ा तो मदद को आगे आया भारत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के साथ 1.5 महीने से अधिक समय से युद्ध में उलझे रूस ने अब भारत से चिकित्सक उपकरण मांगे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस संबंध में चिकित्सक उपकरण बनाने वाली रूस और भारतीय कंपनियां इसी 22 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर सकती है, ताकि रूस को उपकरणों की आपूर्ति से जुड़े औपचारिकताएं तय की जा सके। इंडियन मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन के समन्वयक राजीव नाथ ने इस बातचीत की पुष्टि की है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले समूह बिजनेस रसिया ने भी इसकी पुष्टि की है। राजीव नाथ के अनुसार रूस के चिकित्सक उपकरण बाजार में अभी भारत की कोई उल्लेखनीय हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन बदली परिस्थितियों में इसी साल इस हिस्सेदारी के 10 गुना तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। भारत से रूस के लिए चिकित्सा उपकरणों का निर्यात 2 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। इसमें अधिकांश कारोबार रुपए रूबल में होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जरूरत पड़ने पर उठाएंगे और सख्त कदम, इसके साथ ही जीना होगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 1729 पहुंच गया है और दैनिक संक्रमण दर भी 7.72% रिकॉर्ड की गई। ऐसे में अब इसके और तेजी के साथ बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इन बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है और आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने की संभावना भी जताई जा रही है। दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले 2 सालों से हम कोरोना संक्रमण के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कोरोना को लेकर कुछ न कुछ रहेगा ही। उन्होंने संकेत दिए कि अगर कोरोना और तेजी के साथ बढ़ता है तो आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना पॉजिटिव हो चुके लोगों में बढ़ा इन 20 बीमारियों का खतरा, डायबिटीज भी है शामिल। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 1247 नए कोरोना वायरस संक्रमण के केस सामने आए। एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए उचित सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले लगभग 2 सालों से लगातार कोविड-19 के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिसकी चपेट में लाखों लोग आ चुके हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक जिस किसी को भी पिछले 1 साल में कोविड हुआ था, उसे कुछ घातक स्वास्थ्य जोखिम या साइड इफेक्ट्स का खतरा हो सकता है। इन साइड इफेक्ट्स में कुछ गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं, जिनमें से टाइप 2 डायबिटीज भी एक है।
दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद रिकवर हुए लोगों में लंबे समय तक कुछ लक्षण देखे गए, जिसे लॉन्ग कोविड कहा जाता है। कुछ समय पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण लोगों में गंभीर लक्षण नहीं देखे गए, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को पिछले साल कोविड हुआ था उन्हें अगले 12 महीनों में कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम हो सकता है। यहां तक कि जो लोग कोविड के कारण हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं हुए थे, उन लोगों में भी यह जोखिम देखा जा सकता है। नेचर मेडिसिन में पब्लिक हुई स्टडी के मुताबिक कोरोना का लॉन्ग टर्म लक्षण हार्ट और वैस्कुलर सिस्टम में देखे जा सकते हैं। इनमें कार्डिक अरेस्ट, हृदय गति रुकना, स्ट्रोक, अनियमित हृदय रिदम, रक्त के थक्के जमना, ब्लड वेसल्स डिजीज और सूजन संबंधी विकार शामिल हैं।